इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, इस्लामी साल का तीसरा महीना शुरू हुआ है, जिसे हम अरबी ज़बान के अंदर रबीउल अव्वल के नाम से जानते हैं। यूँ तो मुख्तलिफ़ खुतबों के अंदर मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें इस्लामी महीने अता किए हैं, दिए हैं, ये महीने ज़मीन और आसमान के पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 मुतय्यन किए, और इन महीनों के अंदर इंसानों को अपनी इबादत का हुक्म दिया, और इन महीनों के अंदर कुछ महीनों को ऐसा मकाम दिया जो दूसरे महीने को अता नहीं किया। इन महीनों के अंदर कुछ दिनों को ऐसा बनाया जो दिन दूसरे दिनों से अफजल और बेहतर हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वक्त बीतता गया, इंसानों के अंदर तरक्की के दौर आते गए, इंसान तरक्की करता गया, वैसे वैसे इन महीनों के अंदर भी इंसानों ने बहुत सारी ऐसी बातें पैदा कर डाली जिनका किताब और सुन्नत से कहीं तक कोई वास्ता नहीं। मुहर्रम का महीना पीछे गुजरा, जो इस्लामी साल का पहला महीना था, उसके अंदर भी लोगों ने न जाने कैसे कैसे अक़ीदे बना लिए, जो अक़ीदे गैरों के यहाँ भी नहीं मिल सकते, ऐसे अक़ीदे मुसलमानों ने बना लिए। सफ़र का महीना आया, उस महीने को ऐसा रंग दे दिया गया कि शायद एक समझदार आदमी ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि मुसलमानों के अक़ीदे ऐसे भी हो सकते हैं। और जैसे ही ये रबीउल अव्वल का महीना हमारे सामने आता है, ऐसे ही मुसलमानों के बहुत सारे तबक़ों के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये लहर दौड़ पड़ती है कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने जा रहा है या हो चुका है। इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ऐसी बातें बयान की जाती हैं जो बातें रसूल अकरम ने हमें नहीं बताई। अब जाहिर सी बात है, जो बात नबी ने हमें नहीं बताई वो बात दीन कैसे हो सकती है। जिन बातों का नबी ने हुक्म नहीं दिया, जिन बातों को नबी ने नहीं बताया, वो बातें हम दीन का हिस्सा कैसे समझ सकते हैं। तो ये महीना जो तीसरा महीना आया हमारे सामने, इस महीने के अंदर भी बहुत सारी बिदअतें पैदा की गई, और इस महीने को ऐसा रंग दिया गया कि शायद ये महीना तमाम महीनों से बेहतर है, तमाम महीनों से अफजल, और इस महीने के अंदर कुछ काम ऐसे जो शायद किसी दूसरे महीने के अंदर वो काम ना हो।
चूँकि इंशाअल्लाह आने वाला जुमा भी हमारा इसी ताल्लुक़ से रहेगा, मैं आगे वाले खुतबे में बताऊँगा आपको कि इस महीने के अंदर ख़ास तौर पे 9 तारीख को या 12 तारीख को जो जश्न ईद मिलादुन्नबी या 12 वफ़ात, ये 2 चीज़ें हमारे समाज के अंदर पाई जाती हैं, राइज है। ये कहाँ से आई, कब पैदा हुई, कैसे आई दीन के अंदर, दीन का हिस्सा कैसे बनी। अब से पहले तो 12 वफ़ात थी और अब ये आने वाले वक्त में जश्न ईद मिलादुन्नबी कैसे बन गई। उस ज़माने से लेके आज तक 12 वफ़ात मनाते लोग आ रहे थे 12 वफ़ात के नाम से। जो ही लोगों के अंदर तरक्की आती गई तो लोगों ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, जश्न ईद मिलादुन्नबी, अल्लाह के रसूल की पैदाइश का दिन। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आने वाले जुमे के खुतबे में बताऊँगा मैं आपको। आज मैं रसूल अकरम की सीरत के ताल्लुक़ से चंद बातें रखूँगा आपके सामने कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इताअत, आपकी इत्तिबा और नबी होने से पहले आपकी ज़िंदगी, मक्का वालों के अंदर आपका मकाम व मर्तबा, पैदाइश के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से खैर व बरकतें कितनी थी आपके साथ में, ये इशारतन बताऊँगा इंशाअल्लाह, फिर बात को आगे बढ़ाऊँगा। हम ये अच्छी तरह जानते हैं, समझते भी हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी मुसलमान किसी भी कोने का रहने वाला हो, खित्ते का रहने वाला हो, बग़ैर नबी की इताअत के कामयाबी नामुमकिन है। ये एक मोटी सी बात है, हर मुसलमान को अपने जहन में रखनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरज़मीन मक्का के अंदर पैदा हुए। आप भी जानते हैं, आपने सुना भी होगा, बड़ी मशहूर बात है। आपकी तारीख़ पैदाइश के अंदर, वफ़ात के अंदर लंबा चौड़ा इख्तिलाफ है। जो लोग जश्न मनाते हैं वो कहते हैं कि एक ही दिन पैदा हुए, एक ही दिन इंतकाल हुआ। अपने ही जाल में खुद फंस गए। हमें फंसाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही फंस गए अपनी बात के अंदर। हमने तो बचाव किया था इनका कि 9 को पैदा हुए, 12 को वफ़ात हुई। मोटी सी बात थी, समझ में आने वाली बात थी, लेकिन नहीं, अपनी ज़िद पे अड़ गए, डटे रहे कि नहीं जी 12 को ही पैदा हुए, 12 को वफ़ात हुई, खुद ही फंस गए। अब वफ़ात मनाओगे, जश्न मनाओगे, क्या मनाओगे, फैसला आपको करना है। बाकी बातें अगले जुमे होंगी इंशाअल्लाह। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। पैदा होने से पहले वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था, यानी आप यतीम पैदा हुए। अभी मासूम से बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, माँ का भी इंतकाल हो गया था छोटी उम्र के अंदर। मक्का का ये रिवाज था, दस्तूर था अरबों के अंदर, जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता था तो बाकायदा देहात के अंदर ये ऐलान होता था कि फ़ना फ़ना कबीले के अंदर ख़ानदान में बच्चा पैदा हुआ है। दूध पिलाने वालियों को बुलाया जाता और वो आती, बच्चे को पसंद करती और अपना महीना मुतय्यन करती दूध पिलाने का। उस बच्चे को ले जाती, उसको दूध पिलाती एक मुद्दत तक, 2 साल तक। रसूल अकरम पैदा हुए, गरीब घराना था, दाई आई दूध पिलाने के लिए। सबने देखा रसूल अकरम को, सबने लेने से इनकार किया, कोई लेने को आमादा नहीं हुआ। आपको हलीमा सादिया जो बूढ़ी खातून थी, उन्होंने रसूल अकरम को देखा, सोचा जब हाथ में कुछ नहीं आया चलो इसी को लेके चलते हैं। जब उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया, देखिए रब्बुल आलमीन जिसको साथ में भलाई करना चाहता है, जिस पे अपनी बरकतें निछावर करना चाहता है, जिसको अपना बनाना चाहता है, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक अपनी रहमतों की बारिशें बरसा देता है उस इंसान के ऊपर। नबी पैदा हुए, दूध पिलाने वाली आ गई, हलीमा सादिया ने आपको अपनी गोद में लिया। तफसीर पढ़िए, अर-रहीक़ मख्तूम, ज़्यादा दूर मत जाइए आप। तफसीर की बड़ी मोतबर किताब है, दुनिया के अंदर पहले नंबर पे आने वाली अर-रहीक़ मख्तूम, जो तकरीबन तमाम ज़बानों के अंदर मौजूद है। जब हलीमा सादिया ने लिया और बातचीत होने के बाद वापस हुई, जब अपनी सवारी पे सवार हुई, वो सवारी
जब अपने घर से चली थी मक्का की तरफ रसूल अकरम को लेने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, परेशान थी। सहेलियाँ कहती थी हलीमा हो क्या गया है। और जब यही हलीमा रसूल अकरम को अपनी गोद में लेके सवारी पे बैठती हैं, वो सवारी जो चलने को तैयार नहीं थी, वो सवारी जो थकी मांदा थी, वो सवारी जो मारने के बाद भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, बिना मारे बिना कहे आसमान छू रही थी। सहेलियाँ कहने लगी हलीमा क्या बात है, ठहर तो जा, हम भी तो साथ चल रहे थे। हलीमा कहती है कि यहीं से मुझे रसूल अकरम की खैर व बरकतें दिखाई देने लगी। ये हमारे नबी की शान है। आपको लगी दूध पिलाने लगी, रब्बुल आलमीन को आपको नबी बनाना था। जिब्राइल अमीन को भेजा, चंद दिनों के बाद आप आए। रसूल अकरम बच्चे थे, बच्चों के साथ में खेल रहे थे, आपको उठाया और आपका सीना चाक किया गया, उसे धोया गया आबे ज़मज़म से। उसके बाद उसको सीने को पैक कर दिया गया। बच्चों ने देखा, जाके हंगामा कर दिया कि मोहम्मद का कत्ल कर दिया गया, मोहम्मद का कत्ल कर दिया गया। ये बात बड़ी मशहूर हो गई। फ़ौरन हलीमा सादिया लेके आपको आपके घर पहुँची कि इसको आप रखिए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो मैं क्या जवाब दूँगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये दिखाना था कि ये बच्चा आने वाले वक्त में नबी होने वाला है, इसीलिए आपके सीने को चाक करके आबे ज़मज़म से धोया गया। ये अल्लाह की खैर व बरकत उसी वक्त से आपके साथ में शुरू हो गई। वो नबी जिसे रब ने बचपन से अपनी बरकतों से नवाजा, आज उसी नबी के बारे में मुसलमानों ने कैसे कैसे अकीदे बना लिए। जिस घर के अंदर आप पैदा हुए, अल्लाह ने वो घराना, वो ख़ानदान भी बड़ा ऊंचा बनाया। दूध पिलाने वाली अल्लाह ने ऐसी मुतय्यन कर दी, ऐसी दे दी, और उसके घर के अंदर ऐसी बरकतें अल्लाह ने बरसा दी कि शायद किसी घर को वो बरकतें नसीब हों। जूँ ही आपकी तरबियत होती रही, परवरिश होती रही, अचानक चंद सालों के बाद माँ चक बसी, दादा के ज़िम्मे आपकी परवरिश आई, तरबियत आई। अब देखिए उस ज़माने के अंदर दादा भी चाचा भी कितने मेहरबान हुआ करते थे अपने भतीजों के ऊपर, अपने पोतों के ऊपर। आज हालात बड़े नाजुक हैं। अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाए और बच्चा जो है चाचा की तरबियत में आ जाए या दादा की तरबियत में, तो तरबियत नहीं देखी जाती, बल्कि प्रॉपर्टी में निगाह होती है कि बच्चे के पास प्रॉपर्टी कितनी है। अगर है तो बच्चे पे हाथ धरा जाता है, प्रॉपर्टी नहीं है तो बच्चे को फेंक दिया जाता है। और ये कहा जाता है नो मियाँ देखो, माँ भी ख़त्म होगी, बाप भी, रिश्तेदारों में कोई लेने वाला नहीं है बच्चे को, कैसा बदनसीब बच्चा है, आप क्यों नहीं ले लेते। ताना दूसरों को देते हैं। तो रसूल अकरम की परवरिश बड़े अच्छे अंदाज में की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे ऐसे वाक़यात बचपने में दिखाए कि आने वाले वक्त में ये बच्चा नबी बनेगा। जूँ ही जवान हुए, बड़े हुए, आपने कारोबार शुरू किया। ये बताने के लिए, ये बताना चाहा रसूल अकरम ने कि नौजवानों को चाहिए कि बिज़नेस के मैदान में कूदे, मैदान में आ गए हैं और कारोबार को अपना ज़रिया माश बनाए, कारोबार को अपनी ज़िंदगी गुजारने का उसूल बनाए। कौन सा काम किया? बकरियां चराने का। एक नबी बकरियां चरा रहा है। अमीन इतने सादिक, इतने कि मक्का के अंदर ये मशहूर हो गया, अगर कोई आदमी हमारे बीच में सच्चा है, अमीन है, सादिक है, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना एतबार, इतना यकीन मक्का वालों का आपके ऊपर। बकरियां चराने लगे, अमीन के नाम से मशहूर हो गए। यहाँ तक कि आपकी अमानत को देख के, आपकी सच्चाई को देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी उम्र 40 साल थी, जिन्होंने आपको अपनी बकरियाँ चराने पे मजदूरी में मुतय्यन किया हुआ था, अपने गुलाम मैसरा को इनके साथ में रखा कि जाओ मुल्क के शाम माल लेके जाना और वहाँ पे देखना कि ये मोहम्मद जो हैं किस तरह से कारोबार करते हैं, नतीजा क्या निकलता है। गए, सामान बेचा, वापस आए, अल्लाह ने बरकतें पैदा की। गुलाम ने तारीफ़ें की
कि आपका अंदाज़, आपके अखलाक, आपकी सारी चीज़ें बड़ी प्यारी हैं। मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो 40 साल की थी, रसूल अकरम 25 साल के थे, निकाह का पैगाम भेज दिया कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आज समाज के अंदर ज़िनाकारी आम हो चुकी हैं। रसूल अकरम अभी कुंवारे हैं, अभी 25 साल आपकी उम्र है, और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेवा हैं, 40 साल की उम्र है। रसूल अकरम को निकाह का पैगाम दिया, आपने फ़ौरन निकाह कर लिया। आज हमारे समाज का रोना क्या है? एक आदमी है 35 साल का, 40 साल का, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, अब उसे शादी करनी है। रिश्तेदार बात छेड़ते हैं शादी की, तो धीरे से कहता है अपने किसी ख़ास से कि कुंवारी देखना मेरे लिए। एक आदमी जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया, वो भी क्या कहता है कि मेरे लिए कुंवारी बच्ची देखना। 38 साल के तुम हो गए, 40 साल के हो गए, 45 साल तुम्हारी उम्र हो गई, और तुम्हें क्या चाहिए? कुंवारी बच्ची चाहिए। अब कुंवारी बच्ची कहने लगे कि मुझे कुंवारा चाहिए, तब क्या करोगे आप? तब तो आपकी शादी नहीं होगी। तो हमारे समाज का ये मिजाज बन चुका है। नबी अकरम 25 साल के, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 40 साल की निकाह का पैगाम भेजा आपकी अमानत को देखकर। आज समाज के अंदर सच्चाई नाम, सिर्फ सच्चाई का नाम बाकी है, वरना झूठ इतना आम हो चुका है कि अल्लाह की पनाह, कदम कदम पे झूठ है। बल्कि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, और मेरा तो तजुर्बा भी है, आपका भी होगा मुझसे ज़्यादा, जितना झूठ बोलो सामने वाला आपकी बात का उतना यकीन करता है। जितना सच बोलो आपको बेवकूफ़ समझा जाता है। झूठा क्या? झूठ बोलना है, और झूठ बोलो तो सामने वाला सच मानता है आपकी बात को। बहरहाल आपसे निकाह हुआ, वक्त गुजरता गया, मक्का के अंदर हजर अस्वद के ऊपर झगड़ा हो गया, खाना काबा के अंदर, कुफ़ार मक्का के अंदर आपस में। ये देखिए नबी मोहतरम की शान देखिए, आपका मकाम व मर्तबा देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरीक़े से आपके वजूद को मक्का वालों के बीच में बाकी रखा, आपको अमीन बनाया, सादिक बनाया। कबीलों के अंदर जंग होने को तैयार थी, करीब था कि एक कबीला दूसरे कबीले का खून बहा देता। रसूल अकरम आए, आपके बीच में पहुँचे, मशवरा हुआ, बातें हुई, कहा कि मेरा मशवरा है, जो आदमी खाना काबा के अंदर सबसे पहले आ जाएगा वो आदमी हकम मान लिया जाएगा, उसकी बात को माना जाएगा, उसकी बात आगे रखी जाएगी। कहा कि बहुत अच्छी बात तुमने कही है। वो मक्का वाले जो आपस में मर मिटने को तैयार थे, खून की नदियाँ बहने को तैयार थी, रसूल अकरम ने एक बात कहकर तमाम झगड़े का फैसला ज़रा सी देर में कर दिया। अगर चाहते हमारी तुम्हारी तरह ख़ानदानों के अंदर दुश्मनियाँ पैदा करा देते, जैसे हमारे दिमाग दौड़ते हम चलाते, अच्छा ऐसा बात है तो फ़ौरन जो है यहाँ से पिनवाड़ा, वहाँ से पिनवाड़ा, अरे भाई साहब अच्छा, अरे रात तो मुझसे ऐसा ऐसा कह रहे थे, अच्छे तुमसे ऐसा कह रहा था, वहाँ पहुँचे, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ, रात मेरी बात हुई थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। दोनों के अंदर सुलह होने जा रही थी, हमने उनके अंदर पिनवाड़ी, दोनों के अंदर दुश्मनी पैदा कर दी, हमें मज़ा आ गया। ये हमारे समाज के हालात हैं। वहाँ खून की नदियाँ बहने को तैयार थी, नबी मोहतरम ने इंसाफ से काम लिया, लोगों को खून बहाव से बचा लिया। जब सुबह हुई, मक्का वाले पहुँचे तो देखा रसूल अकरम पहले पहुँचे हुए हैं। अल्फाज क्या थे आपके मक्का वालों के आपके बारे में? वो सादिक अमीन आ गए, सादिक अमीन आ गए, सच्चे आ गए, अमानतदार आ गए। ये कुफ़ार मक्का का अक़ीदा रसूल मोहतरम के बारे में, नबी अकरम के बारे में। आज मुसलमान क्या कहते हैं आपके बारे में? बेशुमार अक़ीदे ऐसे बनानी है जिनका कोई सर पैर नहीं। आपने इंसाफ किया, कहा कि एक चादर बिछाई जाए और हर कबीले का सरदार चादर के किनारे को पकड़े, हजर अस्वद को उस पर रखा जाए और उसके बाद वहाँ पहुँचाया गया। फिर रसूल अकरम ने अपने हाथों से उसकी जगह पर उसको पहुँचा दिया, झगड़ा भी ख़त्म हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ये आपकी अमानतदारी, आपकी सच्चाई, आपकी मोहब्बत, आपकी दयानतदारी थी। यही वजह थी कि मक्का वालों के अंदर आप अमीन और सादिक के नाम से मशहूर हो गए। काश आज मुसलमान भी सच्चाई को अपनाते, अमानतों को अपनाते, आज ये नौबत नहीं आती। आज लोग मुसलमानों को झूठा कहते हैं, कज़्ज़ाब कहते हैं, बेईमान कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते। नतीजा रसूल अकरम की सुन्नत को छोड़ दिया,
नतीजा रसूल अकरम के अखलाक को नहीं अपनाया। नबी जो तालीम दे गए थे उस तालीम को हमने पढ़ा नहीं। पढ़ा तो क्या पढ़ा, फजर की नमाज़ छोड़ के हिंदी के अखबार पढ़े। पढ़ा तो क्या पढ़ा, फजर की नमाज़ छोड़ने के बाद अखबार के अंदर आने वाली झूठी खबरें पढ़ी, उन्हीं को सच माना और उन्हीं खबरों के मुताबिक अपने माइंड को हमने बनाया। उसी का नतीजा है कि लोगों ने हमें झूठा भी कहा, कज़्ज़ाब भी कहा, बेईमान भी कहा और कह भी गए हैं। बहरहाल ये झगड़ा निमट गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुद्दत के अंदर भी रसूल अकरम को तमाम बुराइयों से, वो बुराइयाँ जो मक्का के अंदर मौजूद थीं, लोग शराब के आदी थे, आपने शराब को छुआ नहीं। लोग खाना काबा के अंदर 360 बुतों के सामने अपनी पेशानी को टेका करते थे। रब्बुल आलमीन के हुक्म से, रब की मेहरबानी से रसूल अकरम ने कभी किसी बुत के सामने अपनी पेशानी को नहीं टिकाया, बल्कि गार हिरा के अंदर जाके अपने रब की तन्हाई इबादत किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद कर रहे थे। 40 साल मुकम्मल हो चुके थे, 41वां साल शुरू हुआ था। अचानक रब की इबादत करते करते जिब्राईल अमीन आसमान से आए और आपको ये पैगाम सुनाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। 40 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी थी। 40 साल ज़िंदगी के अंदर कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को सताया नहीं, कभी किसी को परेशान नहीं किया, हमेशा लोगों के साथ में इंसाफ किया, अच्छाइयाँ की। इसलिए लोग आपको सच्चा कहते थे, अमीन कहते थे। घबरा गए फरिश्ते के आने के बाद, कहा कि मैं अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान का पैगाम दिया, नबी अकरम ने अपनी ज़ुबान से हदीस का आगाज़ कर दिया। मा अना बेकारी के अल्फाज कह के, जिसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी में नक़ल किया। फरिश्ते ने 3 मरतबा ज़ोर से दबाया, कहा कि पढ़िए अपने रब के नाम से। आपने कुरान को पढ़ना शुरू किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यहाँ से नबूवत का आगाज़ हुआ। अल्लाह ने ये बता दिया कि हमने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना दिया, नबी चुन लिया है। अब आपकी बात माने बिना इंसान को कामयाबी नहीं मिल सकती। सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 33, सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, अल्लाह ने यह हुक्म दे दिया कुरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की बात मानो, रसूल की बात ना मानकर, रसूल की मुखालफत करके अपने अमाल को बर्बाद ना करो। अगर मुसलमान आज कामयाबी चाहते हैं दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर कामयाब बनाना चाहते हैं अपने आप को, तो नबी की इताअत बहुत ज़रूरी है। बग़ैर आपकी इताअत के, आपकी इत्तिबा के कामयाबी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? नबी ने खुद कहा, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उस आदमी के जिसने इनकार कर दिया। सहाबा कहने, अल्लाह के नबी, ऐसा कौन बदनसीब है जो आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी बात का इनकार फरमाएगा? कहा कि मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की, मेरी बात मानी, जन्नत में गया। व मन असानी, जिसने मेरी बात नहीं मानी, मेरी नाफरमानी की, फ़क़द अबा, उसने इनकार किया, वो जहन्नम के अंदर दाखिल हुआ। तो नबी ने यह कामयाबी का उसूल दिया एक कि मेरी बात मानोगे जन्नत में जाओगे, मेरी बात नहीं मानोगे जन्नत नहीं मिल सकती है। अब जब वही का पैगाम आ गया, फरिश्ता आ गया, आप घबराते हुए भागे गार हिरा से, अपनी बीवी के पास पहुँचे। बीवी ऐसी नेक, ऐसी प्यारी खातून, ऐसी मोहब्बत करने वाली आपसे, हिम्मत देखिए बीवी की। एक शोहर जब मुसीबत में हो, परेशानी में हो, एक बीवी की जिम्मेदारी क्या बनती है? शोहर की हिम्मत बने, उसका हौसला बढ़ाए, उसका साथ दे, उसका ताउन करे, उसे गिरने ना दे, उसे उठाए। रसूल अकरम आए, घबराए हुए कहा, ज़म्मिलूनी, ए मेरी प्यारी बीवी, मुझे चादर से ढक दो। बीवी ने उड़ा दी चादर, लेट गए, आराम किया। जब आपका डर खौफ ख़त्म हो गया, आप जागे। बीवी ने पूछा क्या बात है? आपने सारा वाक़या गार हिरा का सुनाया कि ऐसे ऐसे बात थी। बीवी के अल्फाज क्या थे? सही बुखारी उठा के देखें, किताब वही हदीस नंबर 3। आज की बीवियाँ होती क्या कहती? आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको हिम्मत बढ़ाती नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत पस्त करती, आपकी हिम्मत को घटाती। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, कन्ना वल्लाही, परेशान न हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी घबराइए मत। आप घबराते क्यों हैं?
इन्ना कहना तसीम वहीमा, आप तो रिश्ते नातों को निभाते हैं। लोग रिश्तों को ठोकरें मार रहे हैं, रिश्ते नातों को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, और आप तो रिश्ते नातों को जोड़ते हैं, रिश्तों नातों को निभाते हैं। वह तहमिलुन कन्ना, जो आदमी बेबस है, मजबूर है, नाचार है, आप उसका बोझ भी उठाते हैं। वह तक्सिबुन मादूमा, जो कमाने के काबिल नहीं है उसको कमा के भी देते हैं। वह तक़री ज़ईफ़, मेहमानों की मेहमान नवाजी भी करते हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? वह तुईनु अला नवाइबिल हक़, जब हक़ बात पे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, आप हक़ बात पे डट जाते हैं, अड़ जाते हैं, पीछे नहीं रहते। तो ना युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आपको रुसवा नहीं कर सकता। बीवी हिम्मत बनी आपकी, आपके हौसले को बढ़ाया और फ़ौरन अपने चचा के पास ले गई। जब वहाँ पहुँची, चचा नसरानी थे, ईसाई थे चचा, वर्क़ा बिन नौफल। नबी अकरम ने सारा माजरा बताया, कहा कि अच्छा। तो वर्क़ा ने कहा, ये तो वही फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था, आपके पास भी आ गया। मुझे अफसोस है, जब आपकी उम्मत, आपकी कौम आपको मक्का से निकाल रही, काश उस वक्त मैं ज़िंदा हूँ तो मैं आपकी मदद करूँगा। वर्क़ा बिन नौफल ने ये बात कही क्योंकि वो ये बातें अपनी किताबों के अंदर पढ़ चुके थे कि एक नबी आएंगे, उनका नाम ये होगा, उनकी कौम उनको अपने घर से, वतन से निकाल देगी। वर्क़ा बिन नौफल ने कहा, काश मैं उस वक़्त ज़िंदा हूँ जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकाल देगी। तो आपने कहा, क्या मेरी कौम? कहा कि हाँ, आपकी कौम आपको निकाल देगी। काश मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं भरपूर आपका साथ दूँगा, आपकी मदद फरमाऊँगा। लेकिन वो वक्त आने से पहले वर्क़ा बिन नौफल का इंतकाल हो गया। तो ये नबी मोहतरम, इनकी मुख्तसर सी बचपन से, पैदाइश से लेके नबी होने तक की बहुत मुख्तसर तारीख़ थी जो मैंने आपके सामने रखी। हमें भी चाहिए आपकी सीरत को पढ़ें, आपकी ज़िंदगी को पढ़ें, और ज़िंदगी को पढ़ने के बाद अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करें कि जैसा कुफ़ार मक्का ने रसूल अकरम के बारे में ये अक़ीदा बनाया हुआ था कि आप सच्चे भी हैं, अमानतदार भी हैं, सादिक़ भी हैं, अमीन भी हैं। अपनी प्रॉपर्टियाँ, अपने पैसे, जायदादें आपको दे दिया करते थे कि हम फना जगह जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ले लेंगे आपसे। आज समाज के हाल क्या है? आप ज़मीन बेचते हैं, मैं ख़रीदार हूँ, मैंने कहा ये बयाने के 5,000 रुपये रख लीजिए, ले लूँगा आपसे बाद में, पैसे नहीं हुए, कहा कि वो आपके भी ख़त्म 5,000। ये हमारा उसूल है कारोबार का, वो नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, जिसका जो है वापस दे दिया जाता था। बहरहाल ये चंद बातें रसूल अकरम की सीरत के ताल्लुक़ से थी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार, हमारे अंदर जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह जो लोग कारोबार से परेशान हैं, कारोबार के अंदर बरकतें पैदा फरमा दे। ये अल्लाह हमारे अंदर अमन सुकून शांति पैदा फरमा दे। अल्लाह माहौल को बेहतर से बेहतर बना दे। ये अल्लाह तमाम मुसलमानों को नमाजी बना दे, नेक बना दे, एक बना दे। अल्लाह दीनदार बना दे, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे, किताब व सुन्नत पे चलने वाला बना दे, नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे। परवरदिगार, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने वाला बना दे। ऐ मौला, हमें ऐसा बना दे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ में परेशानियों में, दिक्कतों के अंदर एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे का साथ दें। अल्लाह तो हमें ऐसा बना दे। अल्लाह दिनों के अंदर नफ़रतें पैदा हो गई हैं, हसद भी आ गया है, कहीं बिरादरी को लेके, कहीं किसी दूसरी चीज़ों को लेके। अल्लाह मुसलमान को इतनी समझ दे दे कि ये नफ़रतों को निकाल के, हसद को निकाल के आपस में मोहब्बत से रहने वाला बन जाए। परवरदिगार, शादियाँ वक्त पे ना होने की वजह से, बिरादरियों की वजह से बच्चियाँ कुंवारी बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे हैं। रब्बे काबा, ए अल्लाह कसम है तेरी परवरदिगार, तू भी जानता है, हम भी जानते हैं, लड़कियाँ ज़िनाकारी पे उतर आई हैं, ज़िना समाज में कसरत से हो रहे हैं, ज़िनाकारी आम हो चुकी है। निकाह शादियाँ वक्त पे ना होने की वजह से, बिरादरवाद की वजह से, अल्लाह मुसलमानों के अंदर से इस बिरादरवाद को ख़त्म कर दे, ताकि अल्लाह हमारी बच्चियों की शादियाँ वक्त मुतय्यन पे हो सके, ताकि ये अपने आप को ज़िना से बचा सकें। ए अल्लाह मुसलमानों को नेक समझ अता फरमा दे। ए अल्लाह जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।